तो हम बात किसकी कर रहे हैं, फॉक्सट्रो की। तो फॉक्सट्रो का क्या है परिभाषा, फॉक्सट्रो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम डेटाबेस के आधार पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिसके आधार क्या चीज़ें हैं, डेटा, उसके बाद जो है कि क्या है टेबल, टेबल के बाद जो है कि क्या होते हैं डेटाबेस, और उसके बाद जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इंफॉर्मेशन के कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, और कॉलम और रो की मदद से हम क्या करते हैं, टेबल जनरेट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल में जो है टेबल कहते हैं। रो जो होता है वो क्या कहलाता है, एक्चुअल में जो है रो को हम जो है रिकॉर्ड कहते हैं, और जो कॉलम होता है उसको फील्ड एरिया भी कहते हैं। तो इन दोनों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, टेबल जनरेट कर सकते हैं, और जब टेबल जनरेट हम करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एक हेडिंग बना करके कार्य करते हैं। यानी कि जैसे कि मेरे को अगर किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है तो भाई मैं कैसे करूँगा, सीरियल नंबर, नेम, कोर्स, या फिर जो है कि क्लास, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होता है, हो सकता है दूंगा, यहाँ पर एड्रेस दूंगा, इस तरह से डिटेल्स बताना। इसके अलावा जो है कि क्या चीज़ें हैं इसमें जो है कि जैसे हमने क्या जाना, डेटाबेस। तो डेटाबेस जो होता है वो क्या है, अलग अलग तरह के टेबल का इस्तेमाल करके क्या किया जा सकता है, एक डेटाबेस तैयार किया जा सकता है, और इसी को मैनेजमेंट करने के लिए क्या होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पर जो है कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होते हैं, किसी डेटा को जो है हटाना है या फिर नया क्रिएट करना है, यानी कि हटाना यानी रिमूव करना हो सकता है, किसी को क्रिएट करना यानी नया बनाना हो सकता है, सुधार करने हो सकते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे कार्यकलाप जो करते हैं वो जो है कि क्या होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉक्सट्रो को ओपन करते हैं। तो फॉक्सट्रो को ओपन करने के लिए क्या करना है, हमको स्टार्ट बटन में जाना है, और स्टार्ट बटन में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो 9.0। ये मेरे कंप्यूटर में जो वर्जन डला हुआ है 9.0 का, तो इसको ये शो अप कर रहा है। तो आप इसको क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, फॉक्स प्रो लिख सकते हैं। कहाँ पर सर्च बार जो दिख रहा है यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, फॉक्स प्रो, एफ एफ ओ एक्स, ये देखिए इतने में ही आ गए। तो आपको क्या कर देना है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन इंटरफेस आ जाएंगे। अब आपको जो है ना ये जो स्क्रीन आ रहा है ना, टास्क पैन मैनेजर स्टार्ट, तो ये जो है कुछ इरर शो अप कर रहा है, इसको आपको क्या कर देना, क्लोज कर देना। क्या कर दिए, क्लोज। अब जो है कि हम देखेंगे तो यहाँ पर एक स्क्रीन इंटरफेस ओपन हुए हैं, जो कि क्या है, फॉक्सट्रो प्रोग्राम का यानी कि एप्लीकेशन का ये जो है कि पेज खुला हुआ है, जिसमें सबसे पहले हमको क्या लिखा हुआ दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉक्स प्रो। एक तरह से इसको हम टाइटल कह सकते हैं, टाइटल बार, जिस तरह से हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाना हुआ था। उसके बाद जो है कि यहाँ पर हमको मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज और जो है क्लोज बटन का ऑप्शन मिलता है। इसको क्लिक करेंगे तो जो है ये टास्क बार में आ जाता है। फिर से टास्क बार से क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। ये जो है कि क्या है, रिस्टोर डाउन बटन, इसको क्लिक करेंगे तो स्क्रीन छोटा, यहाँ से हम क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं। क्लोज बटन आप जानते हैं फाइल को बंद करने के लिए। इसी तरह से हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमको मेनू बार मिलते हैं, जिसमें अलग अलग फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए क्या किया जाता है, ये मेनू का इस्तेमाल किया जाता है, और उससे रिलेटेड कुछ फंक्शन यहाँ पर हमको दिख रहे हैं जिसको हम रिबन बार कहते हैं। इसके अलावा हमको ये स्क्रीन दिख रहा है, मान के चलो ये जो स्क्रीन आ रहे हैं इसको मैं बंद कर दिया, जैसे कि इसको मैं यहाँ से क्लोज बटन दिया है, इसको क्लिक किया तो बंद हो गए। तो ये जो पूरा स्क्रीन का जो एरिया है इसको हम कहते हैं आउटपुट स्क्रीन। फॉक्स प्रो का क्या है, आउटपुट स्क्रीन कहलाता है। आउटपुट स्क्रीन यानी कि जो है कि हम क्या करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, जैसे आपने क्या किया, सी प्लस प्लस पढ़े, तो भाई आपने उसका रिजल्ट देखा ना, भाई आपने प्रोग्राम कहीं और किया और आउटपुट कहीं और दिखा, स्क्रीन चेंज होते गए। तो भाई उसी तरह से जो है कि क्या चीज़ें हैं, हम प्रोग्राम करेंगे उसका रिजल्ट हमको कहाँ पर दिखेगा ये हम समझेंगे। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। मान के चलो यहाँ पर एक बॉक्स जो आ रहा था उसको हम क्या कहते हैं, कमांड विंडो। अगर वो कमांड विंडो शो नहीं कर रहा है तो कैसे हम उसको लाएंगे, ये भी चीज़ें हमको समझना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मेनू बार में हमको विंडोज मिल रहा है। हम क्योंकि कमांड की मदद से हम कार्य कर पाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर विंडोज ऑप्शन में जाएंगे तो हमको नीचे की तरफ जो है कमांड विंडो दिखेगा। ठीक है, तो कमांड विंडो को लाने के लिए शॉर्टकट की ये है कि हम यहाँ पर नहीं जाते तो कंट्रोल F2 दबा सकते थे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो वो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और ये डायलॉग बॉक्स जो है कि क्या चीज़ का है, कमांड विंडो का। अब हमने क्या कर लिया, इसको लाएं, तो अब जो है कि हमको क्या करना है, कार्य करना है। अब कार्य करने के लिए जो है कि क्या चीज़ें हैं, हम क्या करेंगे,
यहाँ पर अगर हमको कार्य करना है तो न्यू फाइल लेने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, क्लिक करेंगे तो हमको किस टाइप का वर्क करना है उसके अनुसार जो है ये ऑप्शन चुनते हुए जो है ना हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर न्यू कमांड ले सकते हैं। बट अभी अगर हम जो है यहाँ से नीचे आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्लोज कर दिए तो हम यहाँ पर भी जो है कमांड की मदद से एक नया फाइल जनरेट कर सकते हैं। तो उसको जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर नया फाइल बनाना है तो इसमें न्यू दिखा, ठीक है, जैसे आप जाएंगे तो न्यू दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जाएंगे तो आपको क्या करना है, नया बनाने के लिए अगर आपने टैली पढ़ा होगा, टैली पढ़े हैं तो भाई टैली में क्या लिखा हुआ था, क्रिएट। तो भाई क्रिएट कंपनी हम करते थे, तो भाई वैसे जो है कि क्या है, हमको नया बनाने के लिए क्या करना है, क्रिएट लिखना है। क्रिएट मतलब नया बनाने के लिए। अब भाई मैं किस टाइप का फाइल बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से सिलेक्शन कर सकता हूँ, न्यू में भी गया था ना तो यही सब लिस्टिंग कर रहा था। तो भाई मेरे को अगर जो बनाना है उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरे को कुछ नहीं करना है। अभी जो हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैंने जैसे कि क्या कर दिया, यहाँ पर एक नाम दे दिया जैसे नेहा, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अब जो है कि मैं क्या किया, यहाँ पर जो है क्रिएट नेहा करके दिया, तो मैं नेहा नाम का एक फाइल जनरेट कर रहा हूँ, है ना, उसके अंदर हम प्रोग्राम करेंगे। अब जैसे कि मेरे को क्या करना है, नेहा मैंने नाम दिया लेकिन अंडर स्कोर दे करके क्या कर दिया, अगर मैं जो है कि क्या करता हूँ एग्जाम्पल के लिए नेहा चौहान लिखते हैं, है ना, मैंने ऐसे लिखा, इंटर करूंगा तो देखिए एक एरर आया, सिंटेक्स एरर कहा जाता है इसको। अब सिंटेक्स एरर यानी कि जो है कि क्या है, हमने जो नाम बताया ना उसको ये समझ नहीं पाया। तो एक्चुअल में इसलिए कि या तो फिर हमको क्या करना था, क्रिएट क्या करना था, नेहा लिखना था, ठीक है, या तो फिर जो है ये जो बीच की डिस्टेंसिंग है यानी स्पेसिंग हमने दिया वो स्पेस नहीं देने थे। नेहा चौहान लिखना था तो भाई हमको कंटिन्यू जो है ऐसा लिखना था। अदरवाइज जो है कि अगर हमको स्पेसिंग डालने हैं तो भाई हम अंडर स्कोर ले सकते हैं, जो माइनस का की होता है उसी में जो है ना शिफ्ट के साथ जो है कि उस की को प्रेस करेंगे तो देखिए ऐसा नीचे की तरफ डिस्क जो लगता है वो जो है क्या कहलाता है, अंडर स्कोर। और इसको देने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम जो है क्या कर सकते हैं, चौहान लिख सकते हैं। अब जैसे मैं इंटर करूंगा ना तो देखिए वो एरर जो आ रहा था वो नहीं आया और एक स्क्रीन डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब हमारी जो फाइल बनी वो क्या नाम से बना, देखिए टेबल डिजाइनर करके शो कर, और यहाँ पर नेहा अंडर स्कोर चौहान डॉट डीबीएफ, डीबीएफ का मतलब है डेटाबेस फाइल, ठीक है। तो एक्सटेंशन नेम जो है कि क्या चीज़ है, डीबीएफ फाइल जनरेट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जैसे आपने एक्सेल में वर्क किया तो क्या करते थे, हमने फार्मूला वाइज वर्क किया है बहुत सारे, तो भाई हम हेडिंग बनाते थे ना भाई, सीरियल नेम, नेम, कोर्स, फीस, जो भी रिकॉर्ड होता था। तो भाई वैसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, हेडिंग बनाना पड़ेगा। तो हेडिंग जो बनाएंगे तो यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, जैसे कि क्या करते हैं, सीरियल मान के चलो मेरे को आप ही लोग का एक रिकॉर्ड का क्या करना है, डेटा तैयार करना है। तो भाई हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमको नंबर्स बताने के लिए क्या करेंगे, सीरियल नंबर बताएंगे, ठीक है, सीरियल नंबर। अब यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ तो शिफ्ट के साथ चाहे करो या फिर जो है कि कैपिटल लेटर कैप्स लॉक, आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में टाइप नहीं होगा, ये हर वर्ड को क्या करेगा, हर कैरेक्टर को जो है क्या करेगा, स्मॉल ही दिखाएगा। मैं यहाँ पर शिफ्ट भी दबा के जो है एस एन दबाऊंगा तो भी ये सीरियल नंबर ही आएगा, ये जो है कि स्मॉल में आएगा। अगर मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ तो मैक्सिमम इसमें जो है लिखने की जो एरिया है वो 10 कैरेक्टर तक है, 10 से हम ज़्यादा नहीं लिख सकते, 10 कैरेक्टर। अगर मैं जो है कि क्या कर दिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या कर दिया, स्टूडेंट नेम लिखा, ये देखिए स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट कितना डिजिट का हुआ, 7, और नेम जो है कितना होगा, 4, तो 7 4 11, तो 11वां डिजिट जो है टाइप नहीं हो रहा है, देखिए नेम का जो है एन ए एम बस आया लेकिन ई टाइप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीजें होते हैं एक्चुअल में जो है कि ये 10 कैरेक्टर तक, 10 कैरेक्टर के बाद हम जो है लिमिट नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर जो है इसमें डिफॉल्ट पहले से जो जगह बना हुआ है वो है। तो हमने क्या किया, सीरियल नंबर दिए, और सीरियल नंबर देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप पूछ रहा है तो भाई हमको किस टाइप का चाहिए। अब आपने जो है कि क्या है नोट्स बनाए होंगे ना, तो फॉक्सपो में आपने देखा होगा कैरेक्टर, न्यूमेरिक, प्लॉट, ऐसे जो है ना 7 पॉइंट आपने लिखे होंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो जो है कि वो 7 पॉइंट को हम समझते हैं, है ना, आगे पीछे कहीं पे भी होंगे, देखिए कैरेक्टर डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप, डेटा डेट डेटा टाइप, लॉजिकल डेटा टाइप, मेमो डेटा टाइप, और जो है जनरल डेटा। ये हमारे लिए बहुत अनिवार्य पार्ट है, जब हम कार्य करेंगे, अभी जो हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए अनिवार्य रूप से उपयोगिता के लिए आएंगे। तो सपोज जो है कि मान के चलिए कि मेरे को जो है कैरेक्टर में लिखना है, तो कैरेक्टर जैसे कि आप मोबाइल में भी जो है मैसेज टाइप करते हैं ना तो उसमें 300 कीवर्ड
एक्सप्रेस करने की एक जगह रहता है, ये 150 की वर्ड, ऐसा आपको जगह मिलते हैं। तो आप कोई भी जो है क्या करेंगे, कार्य करेंगे, प्रोग्राम करेंगे ना, तो उसमें जो है कि लिखने की लिमिटेशन क्या है उसको आप तय कर सकते हो। तो जो है कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो है कि क्या चीज़ है, इसमें लिखने का जो क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम जो है 254 कैरेक्टर तक यानी अक्षर तक लिखा जा सकता है। यानी कि एक पेज आपने लिया और एक पेज में उतना ही तक लिखा जा सकता है जितना आपको जगह मिल रहा है। तो भाई वैसी जो है कि क्या चीज़ है, आप जितना जगह दोगे उसको ये लेगा। और इसमें जो है कि हम नंबर्स फॉर्मेट में और जो है कैरेक्टर दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं, चाहे वो सिंबल हो, नंबर्स फॉर्मेट हो, या फिर जो है अल्फाबेटिकल की सीरीज। उसके बाद आता है न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा में क्या होगा, 20 डिजिट तक हम क्या कर सकते हैं, उसमें जो है कि क्या कर सकते हैं, अंक टाइप कर सकते हैं। यानी कि जैसे मोबाइल नंबर आप 2 बार जो है कि क्या करेंगे, टाइप करना चाहोगे ना, तो मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का। तो भाई एक बार आप 10 डिजिट लिखे, उसके बाद स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद आप जो है क्या कर पाएंगे, 9 डिजिट तक की लिख पाएंगे, 10वां डिजिट नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि स्पेस यानी कि वो भी जो है जगह घेर रहा है। तो ये चीज़ें होते हैं। उसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है, एक्चुअल में जो है ना दशमलव की बाद की संख्या, जैसे मेरे को 10 रुपये 10 पैसा बताने हैं, तो भाई वहाँ पर क्या हो रहा है, दशमलव की बाद की दो संख्या आ रहे हैं। तो भाई वैसे कंडीशन में हम लिखते हैं, तो जैसे 315.66 दिख रहा है। तो फ्लॉट का जो एरिया बताता है, फ्लॉट में कंडीशंस क्या होते हैं, दशमलव के बाद की संख्या को बताना। उसके बाद आता है डेट। तो भाई डेट में क्या होते हैं, डेट जो होता है वो जो है कि मंथ डेट ईयर, डेट मंथ ईयर, और जो है ईयर मंथ डेट, ऐसे जो है कि क्या है इस तरह से दिया रहता है। इसका मैक्सिमम जो संख्या होती है वो क्या होता है, 8 डिजिट का होता है, वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट रहते हैं। इसके बाद हम आएंगे तो लॉजिकल डेटा। लॉजिकल डेटा जो होता है वो क्या होता है, ट्रू और फॉल्स को बताता है। यानी कि क्या चीज़ है, 5 बड़ा है 3 से या फिर 3 बड़ा है 5 से। तो भाई सही क्या है, 5 बड़ा है 3 से, है ना। तो भाई ये चीज़ें क्रिएट कर रहा है, तो क्या सही और क्या गलत इन स्थितियों को बताता है, वो क्या चीज़ है, यहाँ पर जो है एक्चुअल में लॉजिकल डेटा। और यहाँ पर मेमो और जो है जनरल जो आता है वो किसी भी तरह का टिप लिखना या फिर एक हिंट के रूप में जानकारी को वहाँ पर फिलअप करना, वो क्या कहलाता है, मेमो और जनरल का काम होता है। तो इन्हीं सबको जो है कि क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये मिनिमाइज करते हैं, इसको क्लोज कर दिया मैंने और यहाँ पर प्रोग्राम में आ गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो है नेहा अंडर इसको चौहान लिखे क्रिएट करके, तो ये क्या हुआ, एक नया फाइल जो है हमको जनरेट करके देगा। तो हमने यहाँ पर फाइल का नाम दिया, ये भी एक टाइटल नेम है, तभी जो है कि क्या हुआ, सेव मतलब फाइल का नाम है। अब हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर दिए, तो भाई सीरियल नंबर जो होगा वो किस में होगा, नंबरिंग फॉर्मेट में। तो हमने जो है अभी क्या जाना है, इसको क्लिक करेंगे तो हमको देखिए कैरेक्टर मिल रहा है, मैंने नंबर्स बताए, नंबर के अलावा लॉजिकल बताया, मेमो बताया, मेमो के अलावा जनरल बताया, प्लॉट बताया, इसके अलावा डेट बताया, और इसके अलावा क्या है, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर तो बताया, कैरेक्टर हो गए, डेट हो गए, प्लॉट हो गए, जनरल हो गया, है ना, लॉजिकल हो गया, मेमो हो गया, नंबर हो गए, ये सब। तो भाई इसके लिए क्या लागू होता है कि हम इसमें जो है फॉर्मेट देना चाहते हैं नंबरिंग फॉर्मेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबरिंग फॉर्मेट के लिए न्यूमेरिक लेंगे। लेकिन जहाँ पर अगर हमको लग रहा है कि नंबर और कैरेक्टर दोनों यूज करने हैं, तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम जो है कैरेक्टर ले सकते हैं। ठीक, इसका हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, तो भाई अभी हमको नंबर्स के साथ चलना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर नंबर्स को सिलेक्ट किया। अब भाई नंबर्स मैंने सिलेक्ट किए, मेरे को जो है ना 3 अंक मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, तो मैं जो है ना 1 से चालू करूंगा ना, तो 999 तक लिखाएगा, उसके बाद 1000 नंबर्स नहीं टाइप होगा, क्योंकि मैंने मैक्सिमम एरिया क्या रखा, 3 डिजिट। तो भाई मैं 1 भी लिख पाऊंगा, 2 भी लिख पाऊंगा, 101 भी लिख पाऊंगा, 999 भी लिख पाऊंगा, लेकिन 1000 में लिखने की कोशिश करूंगा तो नहीं लिखेगा, क्योंकि 1000 लिखने के लिए कितनी संख्या चाहिए, मेरे को 4 अंक चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3 लिखेंगे, यानी कि मैक्सिमम जो सीरियल नंबर की जो अंक होंगे वो 999 होगा। बट अगर मैंने क्या कर दिया 4, तो भाई मैं 1000 भी लिख पाऊंगा और 9999 तक लिख पाऊंगा, और 10,000 कर दिया तो वो 5 डिजिट हो गए, वो नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम डिजिट कितना चाहते हैं वो हम तय कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, नेम देना है। अब नेम की जगह हम एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि मेरे को नेम देना है, लेकिन जो है कि स्टूडेंट नेम लिखने हैं। तो भाई स्टूडेंट नेम हम लिख रहे थे, तो देखिए कि पूरा नहीं लिखा पा रहा था, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं, STD, शॉर्टकट में
अंडर स्कोर दे दिए, स्पेसिंग को बताना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें स्पेस भी नहीं लिया जा सकता। और हम क्या कर दे यहाँ पर नेम कर दे। अब चूंकि भाई नाम हम लिखेंगे तो वर्ड में टाइप करेंगे, इसलिए क्या चीज होगा यहाँ पर कैरेक्टर ही होगा। अब कैरेक्टर हमने लिया तो इसको कितना डिजिट तक, अब जैसे मेरा नाम यहाँ आदेश है तो 6 डिजिट हुआ, देवांगन में लिखूंगा तो 8 डिजिट हुआ, 8 से 14, और भाई स्पेस में दूंगा तो 15 हो गए। तो भाई अगर मेरे को जो है कि क्या है 15 अंक तक लेना है तो मैं यहाँ पर इसमें लूंगा। अगर मैंने इसमें क्या बताया 254 अक्षर तक टाइप किया जा सकता है, उसमें स्पेस भी शामिल होंगे, तो 254 अक्षर तक आप इसमें यूज कर सकते हो भाई। लेकिन आपको जितनी जरूरत है उतना एरिया लेंगे, तो भाई उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नाम के लिए कितना मैक्सिमम, अगर बड़ा से बड़ा भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होता किसी का नाम। तो अभी मैंने क्या कर दिया, इसको 20 कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जाएंगे तो हो सकता है हमको डेट ऑफ बर्थ बताना है, तो डी बी क्या कर दिया, डेट ऑफ बर्थ के लिए डी ओ बी कर दिया है डी डेट ऑफ बर्थ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्चुअल में जाएंगे तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमने कैरेक्टर लिया यहाँ पर न्यूमेरिक, तो भाई इसके लिए क्या लागू होंगे, कैसे न्यूमेरिक लागू होगा, डेट लागू होगा। भाई डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो हम क्या करेंगे, डेट लेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक डिफॉल्ट में 8 आ गया, इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई बच्चा जो है कि क्या है कोर्स कर रहा है, तो भाई हम क्लास लिख सकते हैं, या तो फिर बेटर क्या है कोर्स लिख दिए। अब कोर्स लिख दिए तो यहाँ पर जो है हम इसको जो है ना क्या कैरेक्टर में रखेंगे, क्योंकि कोर्स जो है कि क्या है एमएस ऑफिस टैली डीसीए पीजीडीसीए ऐसे लिखेंगे। अब डीसीए जो है 3 डिजिट मांगता है, पीजीडीसीए 5। इसके अलावा एमएस ऑफिस में जाएंगे तो लगभग 10 डिजिट, टैली में जाएंगे 5। तो ऐसी कंडीशंस को देखते हुए हमको कितना कैरेक्टर की जगह चाहिए, अगर आल सब्जेक्ट के हिसाब से जाएंगे तो भाई हमको 10-15 और उससे ज़्यादा भी लग सकता है भाई कोर्स के हिसाब से। लेकिन अगर जो है मैं डीसी और पीजीडीसी की बात किया तो डीसी में 3 अंक 3 कैरेक्टर और पीजीडीसी में 5। तो भाई मैक्सिमम क्या जा रहा है उसके हिसाब से हम तय कर सकते हैं, तो मैक्सिमम क्या जा रहा है 5। तो भाई हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 5 कर देंगे, मैं मान के चलो डीसी और पीजीडीसी के ही बताना चाहता हूँ। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर फिर से नीचे आएंगे। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर जो एक्चुअल में जो है एड्रेस दे दिए, क्या लिख दिया एड्रेस। तो भाई एड्रेस मैं दूंगा तो जो है वार्ड नंबर गली मोहल्ले के नाम जिस तरह से देते जाऊंगा, कितना कैरेक्टर तक लेना चाहिए भी कैरेक्टर में आएंगे। इसको मैंने मैक्सिमम क्या कर दिया 25 कर दिया। अब अगर मैंने कार्य कर लिए तो जो है मैंने क्या किया, सीरियल नंबर स्टूडेंट नेम, यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ पोस्ट नेम और एड्रेस। मान के चलो कभी ऐसा लगता है कि भाई ये जो जानकारी मैंने डाला है वो आगे पीछे हो गए, मान के चलो डेट ऑफ बर्थ मेरे को पहले लिखना था या बाद में लिखना था, ऐसा ये तो सीरीज में जमा हुआ है, लेकिन अगर लिख लिए उसके बाद चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे पकड़ के ऊपर की तरफ खींचोगे चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और खींचोगे चेंज हो जाएगा। तो भाई अभी तो सिस्टमेटिक था, इसको हम नीचे ला लेते हैं जहाँ पर जिसकी जरूरत है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एक जगह से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब हमारा काम खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओके कर देंगे। अब ओके करेंगे तो ये जो क्या है वो फाइल जो है ना सेव हो गया। अब वो फाइल जो है हमने सेव किया तो हमने जो है कि क्या नाम से क्रिएट किए थे, यहाँ पर क्रिएट नेहा अंडर स्कोर चौहान। अब हमको क्या करना है, इस फाइल को ओपन करना है। तो इस फाइल को ओपन करना है मतलब जो है कि हमने जो फाइल बनाया उसके अंदर कार्य करना है। अभी हमने जो कार्य किया ना वो हेडिंग था। हेडिंग क्या, एक्सेल में आप वर्क करते हो तो ऊपर की तरफ, अभी हमने जो कार्य किया वो जो है ऊपर आएगा कि नीचे आएगा हमको क्लियर नहीं है, मतलब आपके लिए, मेरे को कैसे आएगा पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या अपेंड, ये कमांड नेम है। उस लिस्ट को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस रिकॉर्ड को लाने के लिए लिखेंगे हम कमांड नेम अपेंड। और अपेंड मैंने जैसे ही लिखा आप देखेंगे कि हमने जो हेडिंग बनाया ना वो यहाँ पर दिख रहा है। अब भाई हमने तो सबको जो है लिखा स्मॉल या स्मॉल में लिखा था, क्योंकि वहां पर ना कैप्स लॉक काम करता है ना ही शिफ्ट की। तो भाई यहाँ पर जो है ना फर्स्ट लेटर जितने भी हैं सब हमको कैपिटल लेटर में दिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मेरे को रिकॉर्ड देना है। अब जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पर सीरियल नंबर देना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि 101 से, तो देखिए 101 लिखते हैं ना, यहाँ पर नीचे की तरफ कर्सर आ गया, क्योंकि भाई यहाँ पर 3 डिजिट से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, हमने जगह बताए हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखा तो भाई मेरे को क्या करना पड़ेगा, नीचे आने के लिए इंटर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर इतना बड़ा जगह दिखने का रीजन क्या है कि हमने इसके लिए ना 20 कैरेक्टर तक का जगह बताया है। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो भाई इतना छोटा क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या बताया है 3 अक्षर तक। यहाँ पर हमने देखा 5 डिजिट तक, यहाँ पर हमने देखा तो भाई 25 डिजिट तक।
तो भाई उसके हिसाब से क्या कर दिया इसने, ऑटोमेटिकली जगह तय कर लिया है, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख पाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो है 1 लिखे, और 1 लिखने के बाद यहाँ पर हम नीचे आए, तो नीचे हम आएंगे तो क्या चीज़ है, यहाँ पर हमको नाम देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या कर दिया, कोमल जांगड़े लिख दिया। ठीक है, इस तरह से इंटर हम करेंगे। अब इसका डेट ऑफ बर्थ डालना है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये डेटा फॉर्मेट क्या है। मैंने क्या बताया, डेट मंथ ईयर भी होता है, मंथ डेट ईयर भी होता है, और जो है ईयर डेट मंथ भी होता है, फॉर्मेट है ये। तो भाई यहाँ पर अभी फिलहाल हमने को जो मिला है ना, वो जो है मंथ डेट ईयर के फॉर्मेट में है। हम जो करते क्या है अधिकतर, डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में। अगर मैं जो है क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए हम जो है पहले तारीख दी, यानी 15 तारीख। भाई 15 का तो महीना होता नहीं है, 12 तक का होता है। मैंने क्या कर लिया, जून लिख दिया, यानी 6वां महीना, और 1999 कर दिया। तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में हमको एरर दे रहा है, इनवैलिड डेट, क्योंकि भाई यहाँ पर हमने मंथ डेट ईयर में हमने डेट मंथ ईयर का फॉर्मेट दिया है। तो भाई अगर वही चीज मैं क्या कर दूं, 6 तारीख 6वां महीना 15 तारीख और 1999 किया, तो देखिए वो एक्सेप्ट कर लिया। इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है, मंथ डेट ईयर। अब हम क्या करेंगे, कोर्स में जाएंगे। अब कोर्स में जाएंगे तो क्या करेंगे हम, जो है कि क्या है, कोमल अगर डी से कर रहा है तो मैंने क्या कर दिया, डी से लिख दिया। डी से लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया, एंटर करूंगा। लेकिन यही जो है ना, अगर मैं पीजीडी से लिखता तो देखिए ऑटोमेटिक क्या हो गया, कर्सर नीचे आ गया, क्योंकि फिर 5 डिजिट का हमने मैक्सिमम जगह बताया हुआ है। तो ये चीज का अंतर है। बट अगर हमने जो है मैक्सिमम हमने 3 डिजिट चाहिए, तो हम इंटर करके भी नीचे दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर कोमल के लिए हमको जो एड्रेस देना है वो हम देंगे। अगला हम लेंगे, अब भाई 1 दिए तो भाई दूसरा मैं जो है 2 कर दूंगा। यहाँ पर क्या कर दिया, मनीष कर दिया। आप है डिटेल, यहाँ पर आप जो है ना शिफ्ट कैप्स लॉक का यूज कर सकते हो। आप पूरे को कैपिटल लेटर चाहते हो, सबको कैपिटल और स्मॉल में चाहते हो, तो उस कंडीशन में जैसे फर्स्ट लेटर को मैंने कैपिटल रखा, बाकी को स्मॉल, तो आप यहाँ पर जो है ना जो डेटा फिल कर रहे हो उसमें जो है कैपिटल स्मॉल का यूज कर सकते हो। बट उस जगह में, जिस जगह में हमने हेडिंग बनाया उस जगह में शो अप नहीं करते। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, मान के चलो इस तरह से मैंने अभी टेम्पररी डाला ये। उसके बाद जो है कि क्या कर दिया, डी से मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है क्या कर दिया, यहाँ पर आरंभ कर दिया। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, डेटा फिल करते हैं, एक नया जो है ना डेटा फिल करने का रिकॉर्ड नीचे स्वैप करने लग जाता है। मैं जैसे ही 3 किया, देखिए नीचे आ गया। इंटर मैंने किया, मेरे को और किसी का नाम लिखना है ना, तो यहाँ पर जो है क्या करते हैं, विकास लिख दिया, है ना। विकास देने के बाद क्या कर दिया, यहाँ पर पहला मंथ पहला तारीख, यहाँ पर क्या कर दिया 2000 कर दिया एग्जाम्पल। कोर्स अगर इनका जो है पीजीडी से है तो मैंने इसको लिखा, एंटर करने के बाद क्या कर दिया, यहाँ पर जो है एड्रेस दे दिए, जो भी एड्रेस देना है इस तरह से। अब देने के बाद हमने क्या किया, इसको जो है अब हमको सेव करना है। जो भी डिटेल्स लिखी है हमको इसमें और भी डेटा फिल नहीं करना है, हमको इतनी ही जानकारी लिखना है। अब इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा। कमांड का जो शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+W। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में आपने Ctrl+S यूज किया, लेकिन Ctrl+W से क्या होगा, सेव होगा। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के रखेंगे और W प्रेस कर देंगे, तो देखिए वो स्क्रीन गायब भी हो गए और जो है कि सेव भी हुए। अगर हम जो है चाहते हैं कि फिर से उसी को लाएं, तो हम क्या करेंगे, फिर से अपेंड टाइप करेंगे, इंटर हम करेंगे, तो देखिए डेटा आ गया। पर जो है कि आपको एक नया जानकारी के साथ फिल करने के लिए बोल रहा है, बाकी जानकारी नहीं दिख रहा है। तो भाई हमको जो डेटा फिल करना है ना, उस जगह को शो अप करता है, लेकिन ऊपर की तरफ हमारी सारी जानकारी जो है हाइड रहता है। ठीक है। अगर हम जो है यहाँ पर फिर से इसको एग्जिट करना है, तो जो है कि Ctrl+W दबाएंगे, फिर से एग्जिट हो जाएगा। अदरवाइज अगर हमने इसको लाया है तो जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्लोज बटन को दबाएंगे, तो भी दबा सकते हैं, क्योंकि हमने डेटा तो उसमें डाला नहीं है, तो भाई वो ऑलरेडी जो है कि क्या है, सेव होने की जरूरत नहीं है। तो ये अपेंड करके हम क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। अब मान के चलो यहाँ पर ऐसा भी होता है कभी कभी कि हमने जो है क्या किया, ये डेटा जो है हमने बनाया, लेकिन ये जो है सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कोर्स है या एड्रेस, यहाँ पर जो है कि क्या हुआ है, इसमें कोई गलती हुए हैं, तो इसको सुधारा भी जा सकता है। ये जो हमने हेडिंग बनाए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्रिएट नेहा चौहान हमने जो लिखा, तब जो है कि वो डेटा फॉर्मेट आए थे। तो भाई उसके लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम जो है मोडिफाई क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर। या स्ट्रक्चर का स्पेलिंग आपको प्रॉपर डालनी है ना, तब जो है कि क्या होगा, यहाँ पर वो आप कर पाएंगे। तो मॉडिफाई स्ट्रक्चर लिखेंगे, एंटर हम करेंगे। अब देखिए उस जगह में आ गए। मान के चलो इसमें मेरे को
क्या करना है, मोबाइल नंबर या आधार नंबर भी मेंशन करना है। भाई मैं इस जगह में क्यों आया हूँ, भाई मेरे को कुछ नई जानकारी अपडेट करनी है तब मैं आया हूँ, तो मैंने लिया। अब भाई मेरे को अगर आधार नंबर चाहिए तो मैं मान के चलो यहाँ पर न्यूमेरिक ले लिया। भाई आधार नंबर कितने डिजिट का होता है, 12 डिजिट का, मैंने इसको लिया। अब भाई आधार नंबर जो है ना यहाँ पर परफेक्टली नहीं है, तो हम आधार नंबर को कहाँ पर रखनी चाहिए, ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के बाजू में, फोर से बाद में रख दिए। अब हम क्या कर देंगे, ओके कर दिए। तो ये जो है बोल रहा है मेक स्ट्रक्चर चेंजेस परमानेंट, तो बिल्कुल हमको चाहिए, तो हम क्या कर देंगे यस। अब जो है कि आप अपेंड करेंगे ना तो क्या होगा, इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको जो है एक नया जानकारी जो है दिखेगा। तो आप जो फिल किए रहेंगे वो जो है कि फिल तो है ही, लेकिन एक नई जानकारी जो है फिल करने के लिए ऑप्शन, तो भाई उस डिटेल को आपको फिल क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, अब हमने जो कार्य किया ना यहाँ पर जो भी मान के चलो, अभी मैंने ऐसे जो है कि टेम्पररी आधार नंबर दे दिए है ना, यहाँ पर मैं जो है कि क्या था, डी से था, यहाँ पर एंटर हम करेंगे तो भाई यहाँ पर भी आधार नंबर जो भी है दे देंगे। ठीक, अब भाई चूंकि मैंने डी से क्या कर दिया था, जीरो कर दिया था, इसलिए क्या हो गया वहाँ पर वो जीरो जीरो हो गए। तो नंबर्स फॉर्मेट में हमको लेना है, ठीक है, जीरो जीरो को नहीं लिया, जैसे हम उसको लिए तो ये आ रहा है। अब हमने जो भी डेटा फिल किया उसको सेव करना है, तो कंट्रोल डब्ल्यू हमको इस जगह में दबाने हैं। अब हमने जो भी कार्य किया उस रिकॉर्ड को अगर देखना है तो हम क्या करेंगे, फिर से ये जो है कमांड विंडो में जो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्चुअल में जो है इसको जो है कि लिखना पड़ेगा लिस्ट। हमको आउटपुट देखना है, मैंने क्या बोला कि इस स्क्रीन पे हमको क्या दिखेगा, आउटपुट दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिस्ट लिखेंगे और इंटर कर देंगे। अब देखिए एंटर किए तो यहाँ पर क्या चीज है, आप देखोगे तो क्या दिख रहा है, सीरियल नंबर, यहाँ पर स्टूडेंट नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर का आधा एरिया यहाँ और आधा यहाँ, उसके बाद पोस्ट। तो ये बिखरा हुआ दिख रहा है, परफेक्टली नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, जैसा हमको चाहिए वैसा। तो लिस्ट में बिखरा हुआ दिख रहा है। चलिए अभी एक काम करते हैं, मॉडिफाई स्ट्रक्चर में जाते हैं, और मॉडिफाई स्ट्रक्चर में जाने के बाद क्या करते हैं, इस वाले रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं, नहीं चाहिए तो सिलेक्ट किए है ना, और क्या कर देते हैं, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट किए, डिलीट कर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओके, अब जो है चेंज कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे, फिर से हमको रिकॉर्ड दिखेगा क्या, देखिए नहीं दिखेगा, हट गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्चुअल में जो है फिर से जो है हम लिस्ट को देखते हैं। लिस्ट फिर से किया, अगर हमने लिस्ट लिया हुआ है फिर से हम लिस्ट कमांड देंगे तो क्या होगा, वो ऊपर की जानकारी रहेगा और फिर से हमको एक नया जानकारी दिखाएगा। अब देखिए पहले वाला कितना अटपटा लग रहा है, लेकिन बाद वाला कितना अच्छा लग रहा है। तो भाई पहले वाला में जो है कि क्या था, सीरियल नंबर यहाँ पर है, ये यहाँ पर भी है, इसमें हम यहाँ पर है, यहाँ पर है, एड्रेस इधर है तो यहीं पर चिपक के आ गया है, तो सिस्टमेटिक नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है कि अगर ये ऐसा बिखरा हुआ भी आ रहा है तो हम उसको सिस्टमेटिक देख रहे हैं, बट लिस्ट की मदद से नहीं, उसको और दूसरे तरीके से। तो फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है कि अभी ये बिखरा हुआ आ रहा है, उससे तो मतलब नहीं है। तो हमको क्या करना है, ये जो स्क्रीन दिख रहा है ना उसको हमको क्लियर करना है। आपने सी प्रोग्राम पढ़े होंगे, उसमें भी क्लियर किए होंगे, ये नहीं किए। तो भाई हम क्या करेंगे, क्लियर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्लियर कमांड देंगे, एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर एक क्लीन हो गया। अब हम क्या देखेंगे, फिर से आउटपुट देखना चाहते हैं, लिस्ट देखेंगे तो हमको जो है ना, हमने जो कार्य किया, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, कोर्स और ये एड्रेस, हम आउटपुट देख रहे हैं, देखिए सब कैपिटल लेटर में दिख रहा है, हमने तो स्मॉल में लिखा था। इसके अलावा हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना, ये हमने रिकॉर्ड नहीं दिया, लेकिन ये जो रिकॉर्ड है वो किसका है, फॉक्स प्रो का अपना खुद का रिकॉर्ड है। तो ये इसको दिखा रहा है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी जानकारी को, मतलब कोमल जांगड़े का डेटा बना या मनीष का या विकास का, तो इनमें से किसी को रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो हम डिलीट कर सकते हैं, खैर उसको बाद में जानेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। मान के चलो इस स्क्रीन से जानकारी को हटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है क्लियर लिखेंगे, फिर से इंटर करेंगे, फिर से क्लियर हो जाए। बट वो स्क्रीन अभी हम लिस्ट की मदद से जो देख पा रहे थे, इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो और दूसरा तरीका है, उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ब्राउज, क्या लिखना पड़ेगा, ब्राउज। अब मैंने क्या कर दिया, एंटर किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है कि क्या चीज होगा, स्क्रीन आ गया, जिसमें हमको क्या मिल रहा है, देखिए सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट, यहाँ पर एड्रेस। अपेंड में क्या था, अपेंड में देखे थे क्या था, अपेंड हम करेंगे तो यहाँ पर जो है कि एंटर करेंगे तो देखिए इसका यहाँ पर जो है कि सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट, ये ऐसे नीचे की तरफ दिख रहा है। बट अगर हम जो है ब्राउज में अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये जो है कि यहाँ पर रो एंगल पे आया हुआ है, वो क्या था, कॉलम बेस पे ऐसे दिख रहा था।
तो ये चीज है। अब यहाँ पर जो है कि अपेंड की मदद से भी हम डेटा फिल कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो ब्राउज की मदद से भी। देखिए इसमें जो है जितनी जगह, जैसे 20 डिजिट का हमने जो जगह दिया था ना, तो उसके हिसाब से एरिया लिया हुआ है। हमने मैक्सिमम 5 डिजिट का लिया था, तो देखिए इसको पिक कर दिया इसने। अगर हम डीसे किए हैं तो देखिए डीसे के पास जगह दिख रहा है ना यहाँ पर, तो ये हमको बता रहा है गेप को। यहाँ पर उसी तरह से हमने एड्रेस के लिए भी जगह दिया था, तो ये इतनी जो जगह बचा हुआ है, यानी कि हमने उसको लंबा एड्रेस अगर देना हो, बड़ा एड्रेस, तो हम उसको बता सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो है कि क्या चीज़ है, मैं अगर कर्सर को एंटर करूंगा ना, तो वो उसी लाइन में ही जो है क्या हो रहा है, घूम रहा है। या फिर हम टैब देंगे तो भी, टैब देने से क्या होता था, आगे बढ़ जाते थे एक नया सेल में, इंटर देते थे नीचे आते थे, वो नहीं हो रहा है। तो हम जो है ब्राउज में भी जो है क्या कर सकते हैं, डेटा फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक फिर से कमांड देना पड़ेगा। जैसे कंट्रोल डब्ल्यू की मदद से हमने सेव करना जाना, और फॉक्स प्रो में क्या चीज़ है, कोई भी स्क्रीन की जानकारी को अगर सेव करना हो तो क्या करना है, कंट्रोल डब्ल्यू दबाना है। ठीक है, चीज जरूर ध्यान में रखना। अब मेरे को क्या करना है कि इसके अंतर्गत एक नया डेटा फिल करना है। तो ब्राउज मोड पे आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करेंगे। क्या चीज, कंट्रोल के साथ वाई। और जैसे मैंने वाई प्रेस किया, देखिए यहाँ पर ये 3 में था, वो कहाँ आ गए, अगले में आ गए। अब यहाँ पर हम 4 करेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, जानकारी डालना है। जैसे मैंने यहाँ पर छगन लिख दिया। आगे डेट ऑफ बर्थ जो डालने हैं, ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद जो है कोर्स मैंने डाल दिया इस तरह से। उसके बाद जो है कि क्या करना है, एड्रेस जो डाल दिए। अब फिर से हम एंटर करेंगे ना, तो इसी सर्कल में जाएगा। तो हर बार जब आपको क्या करना हो, नया डेटा फिल करना हो, तो क्या करना है, कंट्रोल वाई दबाएंगे, नीचे की तरफ आते जाएगा। तो आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ब्राउज करके इसमें डेटा फिल कर सकते हैं, और चाहें तो अपेंड करके भी डेटा फिल कर सकते हैं। ठीक है। ब्राउज में जो है कि हमको सिस्टमेटिक, देखिए जैसा हम लिस्ट में देख रहे थे, अगर बिखरा हुआ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर गेप, पर वहां पर ऐसा गेप नहीं दिख रहा है, सिस्टमेटिक जैसा दिखना चाहिए वैसा आ रहा है। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको ला सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो इस स्क्रीन को भी अगर सेव करना है, क्या करना पड़ेगा, हमको कंट्रोल डब्ल्यू दबाना है, वो स्क्रीन सेव हो जाएगा, क्योंकि हमने डेटा क्या किया, फिल किए। ठीक है। अगर मेरे को ये स्क्रीन की डेटा को क्या करना है, हटाने है, क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्लियर। इंटर हम करेंगे और ये जो जानकारी है हट जाएंगे। तो फिलहाल इतना ही, आगे नई जानकारी के साथ अगले दिन देखेंगे। फिलहाल इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए।